नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। तो किसान साथियों, मैं आज ऐसी संस्था में आया हूं जिसका नाम है राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान। ये स्थित है काशी विश्वनाथ धाम, पोस्ट सोलसींदा, सांवेर रोड, इंदौर। किसान मित्रों, ये है NHRDF। बहुत सारे किसान मित्र हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं क्या कार्य करती हैं। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं किसान मित्रों, पूरे देश में सरकार द्वारा बहुत सारी संस्थाओं का गठन किया गया है, पर किसान मित्रों उन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है। उनको नहीं पता है कि आखिरकार ये जो संस्थाएं हैं काम क्या करती है, कहाँ स्थित है और कौन से क्षेत्र और कौन से एरिया के लिए काम करती हैं। मतलब किसान मित्रों, बहुत सारी हर फसल के लिए हमारे यहाँ पर अलग अलग संस्थाएं बनी हुई है। तो ये है नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान। किसान मित्रों, यहाँ पर दो अपने क्षेत्र के सबसे बहुमूल्य और सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें हैं, प्याज और लहसुन। दोनों के ऊपर कार्य करती है। मतलब उनका जो बीज प्रोग्राम है, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो वेराइटियाँ हैं हमारे क्षेत्र में चलती है, देसी चलती है, ऊटी चलती है, G2 चलती है, G5 चलती है। इसके अलावा अमलेटा वगैरह, महादेव, विदिशा, तुलसी वगैरह हम बोलते हैं। वो सब बोलते हैं, वो सारी रजिस्टर्ड नहीं है। पर सरकार की साइड से जो इन संस्थाओं द्वारा रजिस्टर्ड की गई हैं वो है यमुना सफ़ेद वैरायटी, यमुना सफ़ेद G282, यमुना पर्पल 404, 323 जैसी वैरायटियाँ सरकार द्वारा रजिस्टर्ड की गई हैं। हम जो बोते हैं हमारे क्षेत्र में वो बिल्कुल लोकल वैरायटी है, वो कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये जो संस्थान है क्या कार्य करता है प्याज और लहसुन में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो संस्थान है किसान मित्रों, प्याज के लिए जो बीज हैं सर्टिफाइड बीज हैं, NHRDF रेड 3, रेड 4 और ALF वो उपलब्ध कराता है, उनके बीज प्रोग्राम करता है। लहसुन में बीज प्रोग्राम करता है। किस प्रकार से बीज प्रोग्राम होते हैं, आप ये वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आखिरकार जो संस्थाएं हैं सरकार द्वारा गठित की गई हैं, हम कैसे उन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए किसान मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देर न करते हुए वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको जो पूरी जानकारी मिलेगी। किसान मित्रों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा। तो किसान मित्रों, पहले यहाँ के जो सर हैं, जो यहाँ की अथॉरिटी है, उनसे जानकारी लेते हैं क्या संस्था कार्य करती है। किसान मित्रों, जो यहाँ के इंचार्ज सर हैं उनसे मैं बात करता हूँ। जो बीज हैं वो कौन से रेट में मिलेगा, और सबसे पहले सर के परिचय से बात करते हैं। सर, आपका परिचय। मैं शशि कुमार, तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, इंदौर। मेरी संस्था करती है। इंदौर केंद्र पे हमारे पास प्याज की 4 वैरायटियाँ हैं जो सेल में अवेलेबल हैं। वैरायटी का प्रजाति का नाम है एग्रीफाउंड लाइट रेड, NHRDF रेड 4, NHRDF रेड 3, लाइन 920। ये बीज हमारे पास उपलब्ध है, जिसका रेट 1700 रुपये 1800 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसान को देने के लिए किया गया है। इसके अलावा लहसुन में हमारे पास 3 प्रजाति हैं अभी, G282, G323 और G404, जिसका जो प्रमाणित बीज है वो 65 रुपये किलो का है, और जो हमारा ट्रूथफुल लेवल सीड है वो 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हम लोग किसान को दे रहे हैं। और इसमें हमारा बीज उत्पादन कार्यक्रम भी है। जो हम किसानों को बीज देते हैं वो वापस खरीदते भी हैं उनके फार्म पे तैयार करा के। अगर किसान भाई लेना चाहें तो आके इस रेट पे ले सकते हैं हमारे। मतलब 65 रुपये किलो में जो लहसुन का जो बीज है, हाँ। G282, G404 और 323 वैरायटी का जो बीज है किसान मित्र आप खरीद सकते हैं और बीज प्रोग्राम भी कर सकते हैं। मतलब होता क्या है कि यहाँ से संस्थान द्वारा आपको बीज दिया जाएगा, बीज आपको अपने खेत में लगाना है और लहसुन पैदा करना है, और जो संस्थान है आपसे वापस से खरीद लिया जाएगा। खरीदते हैं जो हमारे संस्था के मानक के अनुसार जो भी साइज है उसके अनुरूप हम लोग खरीदारी भी करते हैं, बाईबैक भी करते हैं। इच्छुक किसान हैं वो हमसे बीजोत्पादन कार्यक्रम भी ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, एक्चुअली होता है क्या है कि हमारे यहाँ पर हमारा जो चैनल है अलग अलग जिले के किसान देखते हैं। मतलब रतलाम जिले का है, कोई मंदसौर जिले का है, कोई नीमच का है, कोई इंदौर का है, उज्जैन का है। तो ऐसा जरूरी है कि आपकी व्यक्ति इंदौर का ही होना चाहिए? नहीं, हम पूरे MP में हर एक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हर एक जिले में किसानों को बीजोत्पादन कार्यक्रम दे रहे हैं। लहसुन के अलावा प्याज की भी जितनी भी हमारी वैरायटी हैं हम लोग उसका भी बीजोत्पादन कार्यक्रम करा रहे हैं, और उचित रेट पे किसानों से खरीदा जाता है वो चीज़। प्याज में भी हमारा सीड प्रोडक्शन कार्यक्रम चल रहा है। तो कोई भी किसान बीज उत्पादन कर सकता है? कोई भी किसान कर सकता है।
एक और चीज सर, एक थोड़ा डाउट है, होता क्या है कि किसानों को थोड़ा अनुभव कम रहता है बीज उत्पादन का, तो ऐसा तो नहीं है कि बीज उत्पादन के लिए कुछ अलग टेक्निक अपनाई जाती है? उसके लिए क्या प्रशिक्षण यहाँ से दिया जाएगा? जो इसमें जो भी तकनीकी जानकारी हम लोग किसानों को बताते हैं, उनके फील्ड में जाके इंस्पेक्शन करते हैं, लगाने का तरीका से लेके जो भी खाद पानी जो भी जैसे कराना रहे वो हम लोग अपने हिसाब से कराते हैं, किसानों को जानकारी देते रहते हैं समय समय पे। ठीक है सर, थैंक यू। तो कोई भी किसान यहाँ पर आ सकता है किसान मित्रों, आपके लिए ओपन है, सरकार द्वारा आपके लिए हर चीज बनाई गई है। बस क्या होता है कि थोड़ा सा ज्ञान के अभाव में हम चीजें तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो आप ये जो मैंने आपको एड्रेस भी बता दिया है, सांवेर रोड पर है, उज्जैन इंदौर रोड जो है वहां पर सांवेर करके एक छोटा सा कस्बा आता है, उससे इंदौर से और सांवेर के बीच में है। मैं आपको पूरा एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो धन्यवाद सर। और मार्केट हमारी संस्था द्वारा कम से कम हर एक लहसुन हो या प्याज हो, ये किसान को बढ़िया रेट मिल जाता है। कम मार्केटिंग का जो उनका टेंशन होता है वो नहीं, उतना हम वापस खरीदारी करते हैं, बढ़िया रेट पे खरीदते हैं। तो सर होता क्या है कि जैसे कि मार्च अप्रैल में लहसुन आता है, तो सेंटर द्वारा कब लहसुन खरीदी जाती है, बायबैक कब किया जाता है? बायबैक सीजन में मई जून जुलाई 3 महीना हम लोग खरीदते हैं यहाँ। अच्छा, जो भी मार्केट रेट रहता है उससे कुछ प्लस होता है या बराबर? 5% ज्यादा देके हम लोग लेते हैं, 5 से 10% रेट हमारा ज्यादा होता है। जैसे कि किसान मित्रों, मार्केट में अगर 5,000 बिक रही है तो उसका 5 से 10% एक्स्ट्रा देने के बाद में, मतलब 5,000 बिक रही है तो आपको लगभग 5500 रुपए यहाँ से पे किया जाएगा। सरकारी मानक के हिसाब से रेट तय किया जाता है, तो आप भी बीज प्रोग्राम कर सकते हैं। तो धन्यवाद सर। तो किसान मित्रों, अब आपको ले चलते हैं जहाँ पर स्टॉक रखा हुआ है प्याज बीज का और जो लहसुन का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले किसान मित्रों, यहाँ पर जो बीज किसानों से खरीदा जाता है उसको ग्रेडिंग की जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ग्रेडिंग प्लांट लगा हुआ है। मतलब जो भी किसान बीज प्रोग्राम करता है, जब उनसे बीज वापस खरीदा जाता है, बायबैक किया जाता है, तो उस वाले बीज को पूरा रिफाइन किया जाता है। मतलब पूरा बीज के हिसाब से उसको, उसमें छोटा बड़ा दाना, हल्का फुल्का दाना अलग किया जाता है, सेटिंग की जाती है और बहुत अच्छा जो प्रमाणित बीज है वही किसानों को दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जो ग्रेडिंग मशीन है लगी हुई है। अब किसान मित्रों, ऐसी पूरी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो प्याज का जो बीज है वो कौन कौन सा है और किस प्रकार की पैकिंग में उपलब्ध है। तो चलिए देखते हैं। तो किसान मित्रों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्याज की जो वैरायटी वाले जो प्याज के कण हैं, जो प्याज का बीज है वो उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पर 3 वैरायटी के हैं प्याज उपलब्ध हैं। एक है NHRDF रेड 3, NHRDF रेड 4 और एक और है एग्रीफाउंड लाइट रेड। तो किसान मित्रों, सबसे पहले मैं आपको पैकिंग दिखा देता हूँ, पैकिंग किस प्रकार की आती है। तो पैकिंग कुछ इस प्रकार की आती है। NHRDF टॉप क्वालिटी सीड, यहाँ पर इस प्रकार से पैकिंग किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय बागबानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान। तो किसान मित्रों, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें लिखा है फसल, क्रॉप कौन सी है, ऑनियन है, वैरायटी कौन सी है, NHRDF रेड 3 वैरायटी। इसके अंदर जो बीज हैं वो NHRDF रेड 3 वैरायटी के बीज हैं। वेट जो है इसमें 25 kg है, मतलब इसमें 1-1 kg के 25 बैग है किसान मित्रों। और ये 10/2022 में ही पैकिंग हुआ है। और किसान मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जितने भी बीज रखे हुए हैं ये रेड 3 वैरायटी के हैं। इसके अलावा किसान मित्रों, मैं आपको और बताता हूँ रेड 4 वैरायटी के जो बीज है वो कहाँ रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं रेड 4 वैरायटी के जो बीज हैं, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। आप यहाँ पर देखेंगे ये सेम पैकिंग है। यहाँ पर फसल का नाम ऑनियन, NHRDF रेड 4 कुछ इस प्रकार का दिखता है किसान मित्रों। जो प्याज है NHRDF रेड 4 वैरायटी का जो प्याज है आप साइड में देख ही पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो एक और पैकिंग यहाँ पर पड़ी हुई है ये है ALR मतलब एग्रीफाउंड लाइट रेड वैरायटी का बीज है। कुछ इस प्रकार का दिखता है किसान मित्रों। हाँ, तो आपको यहाँ पर तीनों वैरायटी के जो बीज हैं वो देखने को मिल जाएंगे। मित्रों, प्याज वाला तो गोदाम आपने देख लिया है। ये है लहसुन वाला। आप जो ये लहसुन देख रहे हैं ये जमी हुई है, ये है यमुना सफ़ेद G282। बहुत सारे जो किसान मित्र हैं अभी तक हमारे क्षेत्र में रियावन, ऊटी और अमलेठा वगैरह जानते थे, पर जो रजिस्टर्ड है, जो सरकार द्वारा वैरायटियाँ निकाली गई हैं वो हैं यमुना सफ़ेद G282,
यमुना सफ़ेद 400 G404 323। तो ये 282 है किसान मित्रों, आप G282 भी यहाँ पर खरीद सकते हैं। पूरा गोदाम आप देखेंगे, ये जो पूरा जो गोदाम भरा हुआ है ये G282 का है। तो किसान मित्रों ये जो आप बीज देख रहे हैं ये G282 का, ये सारा जो बीज है सीड प्रोग्राम में बाईबैक किया हुआ बीज है, मतलब किसानों को दिया जाता है और सीड प्रोग्राम में उनसे वापस से बाईबैक किया जाता है। तो ये G282 का है और प्रमाणित बीज है किसान मित्रों। तो किसान मित्रों ये यहाँ पर 3 फ्लोर हैं और स्टोरेज का भी आप देख सकते हैं, मतलब पूरा हवा का पूरा ध्यान रखा गया है कि जो भी किसान मित्र जो है वो बीज लेकर जाए उनका बीज 100% अंकुरित हो। और यहाँ पर स्टोरेज का भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है, बिल्कुल हवादार बनाया गया है। 3 फ्लोर हैं, सबसे नीचे एक फ्लोर है, मैं तीसरे वाले फ्लोर पर हूँ। तीसरे फ्लोर पर भी इस प्रकार से लहसुन जमाया गया है और हवा के लिए पूरा आप यहाँ पर देखेंगे पूरी गैप मेंटेन करी गई है, तो बीज अच्छा मिलेगा किसान मित्रों। और ये जो सारा जो बीज है मैंने आपको बताया बीज प्रोग्राम के द्वारा बाईबैक किया गया है। किसान मित्रों आपने जो ऊपर देखा है वो होता गया है, जब मई जून में बाईबैक किया गया था वो वाला स्टॉक किया हुआ है। अब उसको वहाँ पर आज जैसा कि आपने देखा उसके बाद उसकी ग्रेडिंग हो रही है। ग्रेडिंग हो जाने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ये ग्रेडिंग हो रखी है बिल्कुल। यहाँ पर इसमें सड़ा गला मरा हुआ जो लहसुन था वो बिल्कुल निकाल दिया गया है और बिल्कुल अच्छा जो उगने लायक लहसुन है, अच्छी कलियों वाला और मजबूत जो लहसुन है वो यहाँ पर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत, अभी तक तो कोई समस्या इसमें है नहीं। और किसान मित्रों यहाँ से ग्रेडिंग हो जाने के बाद में वो 40 किलो की भर्ती में, मतलब 40 kg हाँ पैकिंग साइज में इसको हम जो है पैक करते हैं। पैक करने के बाद आपके पास में देखिए ये हमारा जो कार्ड लग जाता है ना। तो किसान मित्रों होता क्या है कि ग्रेडिंग करने के बाद में 40 किलो की जो भर्ती होती है उसके बाद में ये है गार्लिक, ठीक है, यमुना सफेद 3 हाँ 22 तो ईयर हो गया हाँ 02 लहसुन का कोड, लहसुन का कोड हो गया। 08 जो है हमारा सेंटर का कोड, सेंटर कोड हो गया। और जो लास्ट में जैसे ये है ये देखिए 60 है ना, हाँ 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 वो सीरियल नंबर में 60 नंबर जिस किसान का होगा वो लॉट का हो गया। ओके ओके ओके। तो किसान मित्रों पूरी कोडिंग लॉट नंबर के हिसाब से यहाँ पर की जाती है। 22 का जो शुरुआत का जो कोड आते हैं वो होता है ईयर का होता है। और 02 हाँ 02 लहसुन की कौन सी वैरायटी है उसका कोड है? लहसुन का कोड है, कोई भी लहसुन है उसका कोड है हमारे यहाँ 02। अच्छा लहसुन का कोड 01 शायद प्याज का होगा। अच्छा हाँ सेंटर के हिसाब से 01 कोड जो है वो प्याज का है और 02 जो है वो लहसुन का है। ये जो टैग है होता है वो हमारे सेंटर का कोड है, इंदौर सेंटर का। में हमारे जो सेंटर है ना, जैसे करनाल में अलग लॉट होगा वो भाई वो कोड होगा, लासलगांव हमारा जो सेंटर उसमें भी अलग कोड है। तो सेंटर कोड 08 है 08। हाँ। उसके बाद जो 60 नंबर आया है वो फार्मर का कोड है। हाँ मतलब फार्मर के नाम 60 जो सीरियल नंबर है हाँ। उसमें फार्मर का नाम होगा, तो वो उस फार्मर के नाम से जाना जाएगा कि 60 नंबर किस किसान का लॉट है। ठीक है सर, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, यहाँ पर कौन कौन सी वैरायटी की जो लहसुन है वो आपको मिल जाएगी? मतलब यहाँ पर ये यमुना सफेद 3 हाँ G282 हाँ ये तो अभी आपने G282 के हिसाब से करी। इसके बाद तो ये आ जाइए आप निकल भी गया है ना। तो किसान मित्रों ये भी यमुना सफेद 3 का ही सीड है, सर्टिफाइड है। पर ये सर्टिफाइड है, मतलब आपको उसमें आपने देखा हुआ केवल एक ही लेबल लगा हुआ है, यहाँ पर 2 लेबल लगे हुए हैं। ऊपर जो लेबल लगा हुआ है आप देख पा रहे होंगे ये सर्टिफाइड का लगा है और इसका जो रेट है वो 65 रुपये प्रति केजी है, मतलब 6500 रुपये प्रति क्विंटल। और वो जो मैं आपको पहले दिखाया था जो सिंगल लेबल वाला वो 60 रुपये किलो के हिसाब से था और ये बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रमाणित है। तो किसान मित्रों यहाँ पर आपको 282 का तो मैंने आपको बता ही दिया है, इसके अलावा 404 G404 यमुना सफेद 10 के नाम से आती हैं। नहीं यमुना सफेद नहीं है, यमुना पर्पल, यमुना पर्पल 10 के नाम से आती है। और एक G323 G323 हाँ वो कौन सी है? वो यमुना, वो भी यमुना ही है। हाँ वो भी यमुना सफेद 8 के नाम से है। यमुना सफेद 8 के नाम से मिलेगी। किसान मित्रों मैं आपको दिखा नहीं पा रहा क्योंकि जो दूसरा जो बीज है वो सेल हो गया है। तो ये जो किसान मित्र हैं आप भी बीज खरीदने आए हैं, कौन सा? यमुना सफेद G282 का बीज खरीदने आए हैं। आप कहाँ रहते हैं, आपका परिचय बताएं। हम नागदा जंक्शन ग्राम रोहल खुर्द में रहते हैं। नागदा जंक्शन ग्राम रोहल खुर्द। तो किसान मित्रों आप जो हैं बीज खरीदने आए हैं, बहुत सारे जो किसान मित्र हैं जो
अवेयर हैं वो यहाँ से बीज खरीदते हैं और बहुत अच्छा जो बीज उत्पादन कार्यक्रम के हिसाब से आप आए हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि बीज उत्पादन भी आप मतलब बायबैक किया जाता है, उसके हिसाब से आप जो किसान मित्र हैं नागदा जंक्शन मतलब जिला उज्जैन से आए हैं और आपने NHRDF का प्याज का सीड भी लिया है। कौन सा सीड है ये, कौन सी वैरायटी का है? 402 है, मतलब रेड 3 रेड 4 है। क्या रेट मिला आपको यहाँ पर? ये 1800 रुपए किलो। ये सर्टिफाइड है किसान मित्रों। ये जो बीज है मैंने आपको बताया ये पूर्ण रूप से सर्टिफाइड है और रेड 4 है। आप यहाँ पर देखेंगे ये गवर्नमेंट अप्रूव वाली सील है पूरी। ये जो है ना ये 1800 ये सर्टिफाइड है। हाँ, ये इसी का रेड 4 का एक 1700 है। हाँ बताए होंगे। हाँ, उस पे वो सर्टिफाइड नहीं होता। हाँ मतलब किसी जो सर्टिफाइड है उसके ऊपर 2 लेबल लगे हुए हैं और किसी के ऊपर 1 लेबल लगा हुआ है, वो मतलब सर्टिफाइड नहीं है बट प्रमाणित। ये है ना, हाँ सर्टिफाइड बीज है। पूरा टैग टूग सील का पूरा जो है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान मित्रों, मैंने आपको 25 केजी वाली पैकिंग दिखा दी थी। ये 1 केजी वाली पैकिंग आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 केजी वाला है, सॉरी 2 केजी का है। 25 किलो में वो 1-1 किलो में, वो 25 किलो का पूरा। अच्छा पूरा जो है वो 1-1 किलो का है। आप यहाँ पर देखें यहाँ पे 1 किलो और 2 किलो की पैकिंग में आते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 किलो और 2 किलो की पैकिंग में बीज उपलब्ध हो जाएंगे। 2 किलो। तो ये है ऑनियन NHRDF रेड 4 1800 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। वो 1 किलो में 25 किलो है उस बैग के अंदर। हाँ समझ आया। ठीक है, तो अपने यहाँ जो है 1 किलो और 2 किलो के। मित्रों जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीड बनाने के लिए यहाँ पर प्याज भी मिलता है, मतलब जो प्याज होता है ना प्याज भी दिया जाता है उसको। आप प्याज खेत में लगाइए, जब बीज प्रोग्राम होता है तब प्याज दिया जाता है। आप कन तो खरीद सकते ही हैं बट यहाँ से आपको प्याज दिया जाएगा। प्याज आपको आपके खेत में लगाना है, उसका जो कन है जो बीज है वो तैयार करना है, उसको बायबैक किया जाता है। आप देख रहे हैं ये प्याज आ गया है और यहाँ से किसान कहीं गोडाउन पर रखा था, वहाँ से यहाँ आया है और किसान मित्रों को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप सीधा प्याज भी खरीद सकते हैं। तो किसान मित्रों कृषि जानकार का उद्देश्य है कि आपको वो सारी चीज़ें पता लगे जो सरकार द्वारा आपके लिए चलाई गई हैं। अब ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो किसानों के लिए कार्य कर रही है। जैसे कि ये संस्थान है, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी पहली बार आया हूँ। मैंने यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि बताना चाहिए किसान मित्रों को, तो मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया। तो किसान मित्रों बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं जो सरकार ने चला रखी हैं और वहाँ पर जो वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत सही जगह रह के किसानों के लिए बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। पर समस्या है कि किसानों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो किसान मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी? अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता लगा है तो आप इसका लाभ लेंगे कि नहीं आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही किसानों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा और पास आ रहे घंटी बटन को अवश्य दबाइएगा, तो आगे आने वाले वीडियो जो है वो आपको जल्दी से देखने को मिले और ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई वीडियो ना छूटे जिसके बारे में आपको पता ना लगे। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं किसान मित्रों। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।